वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम अभी आप लोगों को क्लास 9 परमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, उसके बाद ये परमेयकरण है, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। एक्सरसाइज 1.4 आलोक भारती किताब का है सवाल। हम 1.4 के 1 से लेके 2 तक सवाल पहले ही हम आपको व्यक्त करके बता दिए हैं। हम अभी आप लोगों को 2 से ऊपर वाला सवाल के जवाब हम आपको बताएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर मेरा चैनल का हिसाब और अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आता हो तो आप कम से कम नए होंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देंगे, और पहले से इस चैनल पर होंगे तो कम से कम लाइक करेंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपको आपके यहाँ हिसाब बना के सीध कर के आपके पास हम भेजते रहें, जो आप लोग गौर से देखेंगे। तो देखेंगे सवाल है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त करें। ठीक है ना, ये सवाल है। यह n में पद, ठीक है ना, n में पद हो तो तीसरे पद √5 के होल स्क्वायर। अब देखेंगे, इसको हम बना देते हैं। लिखा है कि घातांक के रूप में लिखे, तो घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? ये 5 पर पावर 2 है ना, ये जो रूट का जो n में पद है ये बदल के नीचे चलाता है, यही घातांक का रूप हो गया। फिर आगे इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 7 पर पावर 3 है, ये n में पद बदल के नीचे चलाएगा, हो गया ना। 7 पर पावर 3/4 ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से, यानी सेम इसी प्रकार से 11 पर पावर 2 है, ठीक है ना, 11 पर पावर 2 है। यहाँ जो 5 बाटा है, इसका 11 पर पावर 2 है, ये जो n में पद है 5 वो नीचे चलाएगा, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। फिर आप लोगों के तीसरा नंबर के सवाल का जवाब हम आप लोगों के बना के समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अब देखेंगे आप लोग 3 का सवाल है। 3 का सवाल देखेंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है। 3 का सवाल है कि निम्नलिखित के संयुग्मी यानी कंजुगेट शर्ट्स के रूप में, यानी कंजुगेट करनी के रूप में लिखे। अब देखते रहेंगे, कंजुगेट का मतलब होता है ये प्लस है ना, तो माइनस करके हम कंजुगेट करेंगे, माइनस करके संयुग्मी करेंगे। यानी ये प्लस है तो इसको हम माइनस करेंगे। कैसे करेंगे से देखते रहेंगे। 3 + √2, इसको कंजुगेट यानी संयुग्मी में प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, 3 - √2। यही इसका मुख्य रूप से आंसर हो गया। फिर हम आपको आंसर आगे बढ़ा देते हैं। यह a + b × a - b, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा a² - b², माने हो जाएगा 9 - 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 7। ये आपका आंसर हो गया, लेकिन मुख्य रूप से कंजुगेट आपका ए हुआ। ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से और आगे देखेंगे। ये माइनस है तो जब प्लस करेंगे तो एक कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे? 5 - 3 √3 × 5 + √3। देख रहे हैं ना, है ना माइनस, तो माइनस वाला को प्लस कर दे, यही इसका कंजुगेट है, यानी संयुग्मी है। अब देखते रहेंगे गौर से, यह a + b × a - b, तो जब फॉर्मूला बैठाएंगे तो इसका हो जाएगा a² - b², यह हो जाएगा 25। 5 × 5 = 25, √3 × 3 3 बनेगा। देखें घटाएंगे तो क्या बनेगा, इसको 22, लेकिन मुख्य रूप से आंसर इसका संयुग्मी ए हो गया। ठीक है ना। अब देखेंगे फिर सवाल गौर से कि √5 - √3 माइनस है तो प्लस का किसका हम कंजुगेट करेंगे, तो √5 - √3 गुने √5 + √3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो संयुग्मी आपका ए हो गया। तो देखते रहेंगे a + b × a - b, तो a² - b² आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आगे देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ प्लस है तो हम माइनस करेंगे, जो माइनस आता है ना पार्ट्स में वही उसका संयुग्मी है। तो 2 + √3 + 2 3√2। ठीक है ना, इसको संयुग्मी है, प्लस है तो माइनस कर देंगे केवल। 2 + √3 - 3√2 ये इसका संयुग्मी है। ठीक है ना, आप देखते रहेंगे। अब गौर से देखेंगे, a + b × a - b, तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 × 4 =
ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूना ये 18 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो -6 हो गया, इसका सहयोगी ए हो गया, ठीक है ना। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो नए होंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अगर समय मिले तो अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी कर देंगे। अब देखेंगे 3 नंबर के सवाल है, तो 3 नंबर के सवाल में देखेंगे, सवाल है ये देख रहे n में पद है तो हो गया ये 5 n में पद √s² + y³ + z4 का परमेयकारी। देखो यहाँ पर परमेयकारी गुणक लिखना है तो कैसे लिखेंगे से ध्यान देते रहेंगे। आंसर में देखेंगे s² × y पर y के होल क्यू z पर पावर 4 n में पद के निकट कितना है तो 5 है। आप यहाँ पर समझना परमेयकारीकरण करना है, यानी परमेयकारी करना कैसे करेंगे, यानी x y z पर से पूर्ण रूपेण ये रूट हट जाना चाहिए, उसी को हम परमेयकारी बोलते हैं। तो कैसे हटेगा से देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। x है ना ये पावर 2 ये 5 है ना 5 ये पावर n में पद वो हमेशा उलट के नीचे आएगा। तो 2/5 गुने y पर पावर कितना है 3 है ना, फिर 5 उलट के नीचे आ जाए तो y पर पावर 3/5 हो गया। फिर है यहाँ पर z पर पावर 4 है तो फिर यहाँ पर कितना तो कितना जाएगा उलट के 4/5 हो जाएगा। आप समझते रहेंगे। हमको 2/5 हटाना है, कैसे हटाएंगे तो देखते रहेंगे। परमेयकारी के लिए x पर पावर 2/5 गुने हम कितना बढ़ाएंगे अपना मान से कि ई 2/5 पूर्ण रूपेण कट जाए, ठीक है ना। तो अगर हम 3/5 कर देते हैं तो देखते रहेंगे जब सेम अंक कॉमन निकल जाता है तो पावर जोड़ में टूटता है ना, सेम अंक कॉमन निकल जाता है तो ये भी 5/5 हो जाएगा, तो पूर्ण रूपेण 1 कट जाएगा। सेम इसी प्रकार से y पर पावर 3/5 है तो फिर y पर कितना बढ़ा देंगे 3 और 2 5 यानी 2/5 गुने z पर पावर 4/5 है। अब कितना जगह पर बढ़ जाएगा z पर पावर 1/5 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ध्यान से, है ना। गुना के चिन्ह में ये आधार सेम, तो जब आधार सेम कॉमन निकल जाता है तो ये पावर जोड़ में टूट जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना। अब देखें गुने y पर पावर 3/5 प्लस 2/5 हो जाएगा गुने z पर पावर 4/5 प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे भिन्न के जोड़ निकाले तो 5 5 का लघुत्तम 5 निकल जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा गुने सेम इसी प्रकार से हो जाएगा 3 + 2 बटा हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे फिर यहाँ गुने हो जाएगा गुने जेड पर, फिर इसी प्रकार से 5 5 लघुत्तम निकलेगा तो 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, हम बगल में नहीं इसी जगह बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x पर पावर कितना हो जाएगा 5/5 गुने y पर पावर 5/5 गुने z पर पावर 5/5 हो जाएगा, ठीक है ना। कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका पूर्ण रूप में होगा x y z, ठीक है ना। ये निकल गया, लेकिन हमें परमेयकारी गुणक बनाना था। हम बढ़ाए कितना है तो हम बढ़ाए हैं a वाला x पर पावर 3/5, फिर यहाँ देखेंगे y पर पावर 2/5, फिर यहाँ देखेंगे बढ़ाए कितना z पर पावर 1/5। यही इसका परमेयकारी गुणक है। तो लिखेंगे कैसे x पर पावर 3/5 गुने y पर पावर 2/5 और z पर पावर 1/5 हो जाएगा। इसको लिखने का आप तरीका देखेंगे, है ना। 5 5 5 5 तो देखते रहेंगे ये 5 रूट में आ जाएगा, ठीक है, यानी n पद के रूप में आ गया। तो बच गया कितना x³ y का होल स्क्वायर z पर पावर 1, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका परमेयकारी गुणक है, ठीक है ना। यह सवाल का जवाब लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे
5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल है कि दी गई संख्याओं के हर का परमेकरण कर, यानी हर का अंश बटा हर बनाना है। ठीक है ना। अब देखेंगे आंसर हम बना देते हैं। यहाँ पर सवाल है 1/√3, तो 1/√3 गुने ये हर है ना, तो हर को हमको पर में बनाना है। पर में बराबर होता है अंश बटा हर। तो कितना है ना यहाँ √3, तो √3 से अंश में भी गुना करेंगे और √3 से हर में भी गुना करेंगे। तो 1 से करेंगे √3 में गुना तो √3 बनेगा, और √3 गुने √3 3 3 9, और 9 का वर्गमूल 3 बन गया। ये आपका आंसर बन गया। सेम इसी प्रकार से ये है ना हर, इसको हमको पर में बनाना है। तो 2/√5 गुने है ना यहाँ √5, तो √5 को हमको अंश और हर में गुना कर देना है। तो 2 से गुना करेंगे √5 में, तो 2√5 और √5 गुने 5 5, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। फिर यहाँ से देखेंगे √2/√3। अब देखेंगे हमको पर में बराबर होता है अंश बटा हर, तो है ना √13, तो √13 के अंश बनाएंगे और √13 के हर भी बनाएंगे। ठीक है। फिर गुना करेंगे तो 13 दूना 26, और √13 गुने √13 13 बनता है। ये भी आपका आंसर बन गया। फिर हम आप लोगों को 5 के चौथा नंबर से सवाल को जवाब हमको बनाएंगे। अगर आप लोगों का मौका मिलता है तो इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देखेंगे 5 के 1 से लेके 3 तक हम पहले सवाल बना दिए हैं। अब 4 5 को हम बना के समझाएंगे। अब देखते रहेंगे हर का फिर पर में करना है। तो कैसे करेंगे पर में से देखते रहेंगे। 1/√32, ठीक है ना। तो √32 है, तो अंश और हर कि हम √32 बनाएंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 1 में करेंगे √32 से गुना तो √32 हो जाएगा, और √32 गुने 32 32 बनेगा। अब चाहेंगे तो 32 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो हो जाएगा कितना 16 गुने 2। ठीक है। ठीक है ना। अब बटा हो जाएगा 32। ठीक है। आप देखते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 है, √2 जहाँ के तहाँ रह गया, 32 हो गया। तो इसको लिखेंगे 8 चौका 32, तक आंसर कितना होगा √2/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, अब इसको आप देखते रहेंगे √2/8 हो जाएगा। यहाँ आप देखते रहेंगे, इसको लिखने का केवल आप तरीका देखेंगे। 2 × 2 ये 5 है, आई 5 पर देखेंगे ई एन में पद 3 है, यानी 1/3 हो जाएगा। फिर बटा देखेंगे, बटा में कितना है 7 है, और 7 में कि एन में पद यानी 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/3 है। अब देखेंगे हमें पूर्ण रूपेण 7 लाना है ना, यानी इस पर वर्गमूल या घनमूल ना हो। तो उसके करने के लिए हम क्या करते हैं से देखते रहेंगे। यहाँ पर 7 है ना, तो हम 7 पर 2/3 पावर, और 7 पर 2/3 हम पावर से गुना कर देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये 2 हो जाएगा, गुने हो जाएगा। 5 पर पावर ये 3 हो गया, गुने ये 7 है, तो 7 पर पावर 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर बन गया। ठीक है। अब देखेंगे इसको √7, तो आधार इसका सेम है, तो पावर इसका जोड़ में टूट जाएगा। तो 1/3 आप प्लस 2 यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखेंगे आप लोग, तो वो 2 हो जाएगा। आप देखते हैं कि 7 7 49 होगा ना, 7 7 49, तो 49 में 5 से गुना करेंगे तो 245 एन में पद 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका भिन्न के अगर जोड़ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 पर पावर 5/5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना होगा 2, रूट में आ गया 245, एन में पद के निकट 3 हो जाएगा, ये /7। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका इस सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया। चाहेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।